विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए आइए क्लास 9 का एक और धमाकेदार सेशन आज आपके बीच लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए चल क्या रहा था लास्ट में। अभी तो फॉग भी नहीं चल रहा है, फॉग चल रहा है, सर्दी चल रही है अभी तो है। सभी लोग आराम से लेट बैठे होंगे। कोई नहीं, सर्दियाँ तो चलती रहेंगी, आता रहेगा, मौसम तो चेंज होता रहेगा, कभी गर्मियाँ कभी सर्दियाँ कभी बरसात, वो तो चलता रहेगा। आपकी हर साल एक क्लास चेंज हो जाती है। इस क्लास का एंजॉय रजत सर के साथ लेते रहिए। आइए आपको सिखाते रहेंगे, सीखते रहिए, हंसी मजाक चलता रहेगा। कोई समस्या कोई टेंशन हो तो इधर भेज देना, सॉल्व करा देंगे किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। ठीक है, एक बार बस कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना, जय श्री राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कर क्या रहे थे, चेक योर नॉलेज। हम लोग नॉलेज चेक कर रहे थे। उस पर हम लोगों का क्वेश्चन, कल जो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे थे उस पर क्या था, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि हमें टिप्पणी करने के लिए बोला था, कुछ शब्द दे रखे थे उन पर टिप्पणी करना था। कल मैंने दो देखे थे। एक क्या देखा था, दृढ़ता। पहला टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक दृढ़ता था। फिर दूसरा संपीड़ता। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। दृढ़ता क्या होता है, पदार्थ का वह गुण। हमने दृढ़ता बताए थे, हमने बोला ये पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर एक कोई गुण छुपा हुआ है, एक गुण छुपा हुआ है। इस पदार्थ का वह गुण जो बाह्य बल लगाने पर, यानी कि मेरे द्वारा बल लगाने पर, मेरे द्वारा लगाए जाने द्वारा, जो मेरे द्वारा बल लगाया जा रहा, जी क्या कर रहा, उसके विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि नहीं, मैं कोशिश तो कर सकता हूं, मैं अपना आकार रंग रूप कुछ नहीं चेंज होने देना। इसकी कोशिश ही वो क्या है, दृढ़ता है। यानी कि पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो बाह्य बल द्वारा अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश करता है, दृढ़ता कहलाता है। समझ में आ गया था? कल हमने समझा दिया था भाई, मैं जब इस पर बाह्य बल लगा रहा हूं, इसे दबाने की, पिचकाने, तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर जो गुण है ना, वो क्या कर रहा है, अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है मेरे द्वारा ज्यादा बल लगा दिया जाए, टूट जाए, मोड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कोशिश तो कर रहा है ना, अपने आकार को जिस आकार में, उसी आकार में रहने की कोशिश कर रहा है। बाह्य बल देखो हम लगा रहे हैं ना, कितना कस के दबा रहे हैं, और कस के दबा रहे हैं, ये लोग और दबा लिया, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि मेरा जैसा आकार है वैसे आकार में बने रहे। ठीक है, अगर इसी चांस में ज्यादा बल लगा दूं, ज्यादा फोर्स लगा दूं, तो एक चांस टूट जाए, मोड़ जाए, लेकिन आप तो देख ही रहे सर में कितना वजन है। ठीक है ना, ज्यादा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन ये भी ठोस है ना, अच्छा खासा ठोस है। तो क्या है, दृढ़ता समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, दृढ़ है, मजबूत है, कठोर है, समझ में आ गया। एक संपीड़ता पढ़ा था। संपीड़ता में क्या पढ़ा था, हमें ये पता था कोई भी पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। और जब वो जुड़ते हैं कण, वो छोटे छोटे आपस में जब जुड़ते हैं, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं रिक्त स्थान रह जाता है, कहीं खाली जगह रह जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया था, रामायण वगैरह, पंडाल वगैरह आप देखेंगे, बहुत सारी लेडीज है, कितना भी दब के बैठे, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं स्पेस रह जाता है। ऐसी कण भी क्या करते हैं, जब कण बैठते हैं, मिलते हैं आपस में आके, तो उनके बीच में भी कहीं ना कहीं रिक्त स्थान हो जाता है। अब उन्हें बाह्य बल द्वारा, अगर इन्हीं छोटे छोटे जो कण जुड़े हुए हैं, इन्हें बाह्य बल द्वारा संपीड़ित किया जाए, संपीड़ित मतलब दबाया जाए, इन्हीं कणों को दबाया जाए, तो इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो भी खत्म हो जाता है। इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो भी खत्म हो जाता है, यानी कि इनके कण पास में आ जाते हैं। पदार्थ के इसी गुण को क्या कहते हैं, संपीड़ितता कहते हैं। दो टॉपिक कल आपके दिमाग में उतार दिए थे, दृढ़ता और संपीड़ितता। जो बच्चों ने लेक्चर मिस कर दिया जाके देख लेंगे, नहीं मिस किया तो आज अभी समझा ही दिया है। ठीक है, जिन बच्चों के रह गया था डाउट, समझ में आ गया। आज हम लोग इसी क्रम में आगे चलेंगे। दो पढ़ लिए थे, तीसरा देखते हैं। पहले तो उससे पहले एक इंजेक्शन हमारा रजत सर का इंजेक्शन है। इंजेक्शन में क्या है, देखो इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से ये वो लाइन से, वो इंजेक्शन से जहाँ आपको सीधे क्वेश्चन में, पेपर में आपको सीधे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, इन पर ज्यादा विशेष ध्यान देना। इंजेक्शन क्या लेते रहना है। गैस सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती है, बताएं अभी हम जान सकते हैं। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो इन्हें ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब ज्यादा दबाया जा सकता है। गैस सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती है, गैस ज्यादा संपीड़ित की जा सकती है। इस गुण के कारण ही अधिक आयतन की गैस, मतलब गैस को ज्यादा दबाया जा सकता है, इस गुण के ही कारण अधिक आयतन की गैस, अधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में भरा जा सकता है। मतलब
गैस को हम लोग जानते हैं संपीड़ित ज्यादा किया जा सकता है, मतलब ज्यादा दबाया जा सकता है। अब ज्यादा दबाने से फायदा क्या है, मतलब एक जो बड़े सिलेंडर में जो गैस भरी हुई थी, हमने उसे क्या किया, संपीड़ित कर करके दबा दबा के छोटे से सिलेंडर में भर लिया। अब छोटे से सिलेंडर में भरने से फायदा क्यों, हम उसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। गैस तो उतनी ही है लेकिन छोटे सिलेंडर में आ गई, वजन कम हो गया, आसानी से उधर ले जा सकते हैं कहीं भी जहां हमें ले जाना है। तो ये फायदा होता है। तो समझ में आ गया, इंजेक्शन समझ में आ गया, आगे चले, कोई टेंशन। नेक्स्ट हेडिंग, पहला दृढ़ता, दूसरा संपीड़ितता, तीसरा है तरलता। तरलता, ठीक है, याद करेंगे। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति है, यानी पदार्थ के बहने का जो गुण है उसी को तरलता कहते हैं। क्या, पदार्थ के बहने की गुण को, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। याद हो जाएगा, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। हमने पढ़ा था तरल पदार्थ जो होते हैं वो बह सकते हैं, तरल पदार्थ जो होते हैं वो बह सकते हैं, मतलब पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति या गुण को तरलता कहते हैं। एक लाइन छोटी सी याद हो जाएगी। याद क्या हो जाएगी, अभी उतार के तुम्हारे दिमाग में यार। एक और इंजेक्शन आ गया, बहुत जल्दी इंजेक्शन लग रहे हैं सर्दी के टाइम में, लेते रहो। फिर क्या है इस इंजेक्शन में, देखो इंजेक्शन बहुत जरूरी है, लेना है कंपल्सरी, भागना नहीं है। द्रव तथा गैस दोनों बहते हैं। हम जानते हैं द्रव, अगर कोई भी लिक्विड चीज जमीन पर गिर जाए तो बहना स्टार्ट हो जाती है। पानी भी गिर जाए, गिलास थोड़ा बहना स्टार्ट कर देगा, शहद गिर जाए बहना स्टार्ट कर देगा, दूध गिर जाए बहना स्टार्ट कर देगा। तो हम ये जानते हैं द्रव हो या गैस दोनों बह सकते हैं, द्रव हो या गैस दोनों बह सकते हैं, इसीलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। दोनों बह सकते हैं इसलिए तरल पदार्थ कहते हैं। भाई तरल, अगर आपसे कोई पूछ ले तरल पदार्थ किन्हें कहते हैं, तरल पदार्थ किन्हें कहते हैं, वे पदार्थ जो बह सकते हैं तरल पदार्थ कहलाते हैं। समझ में आया, लेकिन ठोस बिल्कुल नहीं बहते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा द्रव और गैस दोनों बह सकते हैं, द्रव और गैस दोनों बह सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, तरल पदार्थ। जबकि ठोस तरल नहीं है, क्यों नहीं है, लेकिन ठोस बिल्कुल नहीं बहते हैं, ठोस बिल्कुल नहीं बहेंगे तो ये तरल नहीं है, ठोस बिल्कुल नहीं बहते हैं तो ये तरल नहीं है। ये ठोस से टेस्ट कर गिरा दिया, बह रहा नहीं बह रहा, क्योंकि ठोस है, ठोस बिल्कुल बहते नहीं है तो ये तरल नहीं है, ये तरल पदार्थ नहीं है। जबकि गैस सभी दिशाओं में बह सकती है। देखो पानी गिरा आपके एक हाथ, आपके पास जो गिलास था, गिलास में जो पानी था वो अगर बाई चांस गिर गया, आपके धोखे से गिर गया तो वो बहेगा एक ही दिशा में, जिधर ढलान होगी, जिधर फर्श की ढलान होगी उस दिशा में बहना स्टार्ट कर देगा पानी। लेकिन गैस ऐसा नहीं करती है। अगर गैस कहीं से निकली है तो वो चारों दिशाओं में जाएगी, इधर भी जाएगी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह जाएगी, क्योंकि गैस है। और गैस के कण कैसे, आवारा है, आवारा नाम दिया था, आवारा मशिया है, इधर उधर घूमना उसका काम है। तो क्या है, जबकि गैस सभी दिशाओं में बह सकती है, इसलिए गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए द्रव और गैस किसकी तरलता सबसे ज्यादा है, द्रव और गैस में किसकी तरलता सबसे ज्यादा है, गैस की। क्यों, क्योंकि गैस के कण किसी भी दिशा में घूम सकते हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, तो गैस की तरलता ज्यादा है, द्रव की नहीं है। क्योंकि द्रव गिरेगा, कोई भी लिक्विड चीज गिरेगी तो वो एक ही दिशा में बहेगी, जिधर उसका ढलान है, जिधर फर्श का ढलान है उधर ही बहना स्टार्ट करेगा। और जबकि गैस सभी दिशाओं में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह है। हाँ, तुम्हारी नाक में भी चला जाएगा। देखो तो समझ में आया इंजेक्शन, ये इंजेक्शन समझ में आया क्या था, द्रव तथा गैस दोनों बहते हैं, द्रव तथा गैस दोनों बहते हैं, इसीलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। लेकिन ठोस बिल्कुल नहीं बहते हैं, ठोस बिल्कुल नहीं बहते, मतलब तरल पदार्थ नहीं कहेंगे। जबकि गैस सभी दिशाओं में बह सकती है, गैस सभी दिशाओं में बह सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या, गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है, गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है। ये इंजेक्शन था, दोनों इंजेक्शन समझ में आ गए। आगे बढ़े, नेक्स्ट सी हो गया, डी, सी के बाद ए और बी कल पढ़े थे, सी और डी आज पढ़ रहे हैं। क्या है, बर्तन में गैस का भरना। ये सब कोई हेडिंग है, भाई क्या करें, बुक में दे रखी है हेडिंग बना के, हमें इसकी परिभाषा लिखनी है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। बर्तन में गैस का भरना, यानी कि कोई बर्तन है उसमें हमें गैस को भरना है, कोई बर्तन है, कोई पात्र है उसमें हमें क्या करना है, कोई पॉट है उसमें हमें क्या करना है, गैस को भरना है, इस पे लिखना है। अब याद करोगे क्या, सब
समझो ना, याद हो जाएगा, समझ जाओ। तो देखो तो क्या लिखा है, किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है, किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है। भाई हमने किसी बर्तन में अगर हम गैस को भरना चाहें, किसी बर्तन में, बर्तन का मतलब सिलेंडर मान लो, खुले में तो आप वैसे भी नहीं भर पाओगे, सब उड़ जाएगी कण। तो किसी बर्तन में अगर गैस को भरना चाहें तो आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि अब कारण सर कारण, तो क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में गति कर सकते हैं, इसके कण सभी दिशाओं में गति करते हैं। भाई हमने किसी बर्तन में कोई सिलेंडर में अगर हम गैस भरना चाहें, जैसे ही हमने गैस डालना स्टार्ट की, वो क्या करेगा, क्योंकि उसके तो सभी दिशा में कण गति करेंगे, तो उसने पूरे बर्तन में फैलना स्टार्ट कर दिया, जिस कारण गैस के कण बर्तन में पूर्ण रूप से फैल जाते हैं। मतलब क्या हुआ, हमने किसी बर्तन में कोई हमने एक सिलेंडर ले लिया, अगर हमें उसके अंदर गैस भरना है, जैसे ही हमने गैस डालना स्टार्ट की है, तो ऐसा नहीं है सबसे पहले नीचे चली जाएगी, नीचे जाएगी, फिर नीचे से भरना स्टार्ट करेगी, नीचे फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगी, ऐसा नहीं करेगी। जैसे ही हमने गैस सिलेंडर के अंदर डाली, वो पूरे में फैल जाएगी, क्योंकि गैस के कण इधर उधर भाग सकते हैं, जिधर चाहिए उधर भाग सकते हैं। जबकि हम इसके इसमें अगर पानी को देखें, द्रव को देखें, तो द्रव डालने पे क्या होता है, सबसे पहले नीचे का भरेगा। अगर हम बोतल वगैरह या बाल्टी वगैरह कुछ भरते हैं, कई भी ऐसे देखो बाल्टी कहीं ऊपर से भरना स्टार्ट करती है, ऊपर का भरेगी, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर बॉटम में जाते हैं। ऐसा होता है कभी बाल्टी में? नहीं ना। क्या होता है, द्रव के साथ ऐसा नहीं होता, द्रव में नीचे से भरना स्टार्ट होती है। लेकिन गैस को जैसे ही हमने डाला, उसके कणों ने सारे तरफ सभी तरफ क्या किया, गति करना स्टार्ट की, जिससे क्या हुआ, हमारा बर्तन पूरा का पूरा भर जाता है। यही कारण है। बस पेपर में आ जाएगा, लिख जाओगे, समझा तो दिया है, याद नहीं करना है, तो देख लो इसे आगे, एक बार आप देख लो, फिर आगे चलते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा, पहले हमने दृढ़ता के बारे में पढ़ा, फिर संपीड़ता के बारे में पढ़ा, फिर तरलता के बारे में पढ़ा, फिर बर्तन में गैस का भरना। हमने अभी तक 4 पढ़ लिए। हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आकार। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आकार। मतलब हमें आकार के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, आकार के बारे में। दृढ़ता के बारे में क्लियर है, संपीड़ता क्लियर है, उसके बाद तरलता क्लियर है, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बर्तन में गैस का भरना है। ये 4 क्लियर करके समझ के आ चुके हैं। 5वीं हेडिंग हमारी जो की है आकार। आकार के बारे में बताना है। इसमें हमें क्या करना है, आकार को एक्सप्लेन करना है। क्या लिखा हुआ है, ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, ये हम लोग पॉइंट में पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। जब हमने 17 पॉइंट डिस्कस किए थे आपके बीच में, कंपैरिजन कराया था ठोस तरफ गैस पे, तो हमने ये पॉइंट पढ़ा था। वहां पे क्या पढ़ा था, ठोस का आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव तथा गैस का आकार अनिश्चित होता है। मतलब हमने ये पढ़ा था, जो ठोस का आकार था वो कैसा था, निश्चित था। ये क्या है, निश्चित है। अभी जैसा दिख रहा है 4 साल बाद भी वैसा दिखेगा। मतलब ठोस का आकार तो निश्चित होता है, लेकिन द्रव का और गैस का चेंज हो रहा था। द्रव का अभी बोतल, अगर पानी बोतल में है, बोतल से बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार, बाल्टी से ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का आकार, मतलब आकार चेंज हो रहा है। और द्रव का भी, द्रव को जिस बर्तन में डाला उसका आकार लेगा। मतलब ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव और गैस का आकार अनिश्चित होता है। क्योंकि इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है, ये उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अभी मैंने बताया, द्रव को जिस बर्तन में रखोगे, बाल्टी में रखोगे बाल्टी जैसा आकार, ग्लास में रखोगे तो ग्लास जैसा आकार, मतलब जिस बर्तन में रखोगे। ऐसे हमारा गैस के साथ होता है, जिस आकार के सिलेंडर में रखोगे उसका आकार वो ग्रहण कर लेता है। तो समझ में आ गया ये पॉइंट, आकार के बारे में लिख लेंगे। बस आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आकार के बाद गतिज ऊर्जा। ये भी हम बताई थी, हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा था। गतिज ऊर्जा क्या लिखा हुआ है, पदार्थ के कणों की गति के कारण। किसकी गति, पदार्थ के कणों की गति। पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या है, पदार्थ के कणों की गति, पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। हमने आपको पहले बताया था, पदार्थ के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। कोई भी पदार्थ अगर बना है वो कणों से मिलकर बना था, और कण क्या करते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। मतलब पदार्थ के इन कणों की गति के कारण ही, पदार्थ के इन कणों की गति के कारण ही जो उत्पन्न होती है ऊर्जा, उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब पदार्थ के कण गति कर रहे हैं, गति करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, तो क्या होगा, ऊर्जा क्रिएट होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। बस ये गतिज ऊर्जा। ठीक है,
तो ये लिखा हुआ पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा का क्रम, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा किसके कण गति करते हैं, आप बता लोगे, आपको बताने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा गैस के कण गति करते हैं। और जब क्यों, गैस के कण आवारा है, आवारा मतलब बहुत दूर दूर है, तेजी उनके पास जगह ज्यादा है तो गति ज्यादा करेंगे, गति ज्यादा करेंगे तो एक दूसरे से ज्यादा टकराएंगे, एक दूसरे से ज्यादा टकराएंगे तो क्या होगा, गति ऊर्जा ज्यादा क्रिएट होगी। गैस के कण बार बार आएंगे, जोर से टकराएंगे एक दूसरे में, कोई इधर टकरा रहा है कोई उधर टकरा रहा है, तो क्या होगा, गति ऊर्जा क्रिएट होगी। क्योंकि इनकी गति तेज है और गति तेज होगी तो गति ऊर्जा भी उत्पन्न ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा गति ऊर्जा किसमें होती है, गैस के कणों में, उससे कम द्रव में, और ठोस में सबसे कम। क्यों, ठोस के कण बहुत ही टाइटली पैक है, बहुत टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए, उन्हें गति नहीं मिल पाती, उन्हें जगह नहीं मिल पा रही तो गति करे तो करेगा, और जब गति नहीं कर पा रहे तो गति ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होगी, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ रखा है कणों की गति के कारण उत्पन्न होगी। अगर ठोस के कण गति नहीं कर पा रहे तो गति ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होगी, सीधी सी बात है ना। यानी कि ठोस के कण जब गति नहीं कर पा रहे तो गति ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि गैस की गति ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, द्रव की उससे कम होती है, और ठोस की सबसे कम होती है। ठोस की समझ में भी आ गया क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसके कण बहुत टाइटली बंधे होते हैं एक दूसरे से, जिस कारण इन्हें मौका नहीं मिल पाता गति करने का, और जब गति नहीं कर पाएंगे तो गति ऊर्जा नहीं होगी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा लास्ट हेडिंग जो है अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल यह पढ़ चुका है, इस आकर्षण बल से लगा लो, तुरंत समझ में आ जाएगा। दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। अंतरा मतलब अंदर को, अंतरा आणविक मतलब दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को, दो अणु, कोई भी पदार्थ के दो अणु ले लिए, कोई भी पदार्थ लिया उसके दो अणु ले लिए मैंने, कोई भी पदार्थ उसके दो अणुओं के बीच, कोई पदार्थ था उसके अंदर दो अणु निकाल लिए, एक ये, दो अणुओं के बीच लगने वाला, मतलब इनके बीच लगने वाला क्या, इनके बीच लगने वाला बल अंतरा आणविक बल कहता है। मतलब ये वाला अणु इस अपनी ओर खींच रहा होगा, ये वाला अणु इस अपनी ओर खींच रहा होगा, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचने पर क्या करते हैं, बल लगा रहे हैं, और इसी बल को क्या कहेंगे, अंतरा आणविक बल कहते हैं। समझ में आ गया, एक बार आप इसे देख लें। फिर आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।